तब वो घड़े को वहीं फेंक देती है। देखो थोड़ी देर पहले उसको प्यास थी, वो पानी लेने के लिए कुएं के पास थी और उसने पानी भर भी लिया, लेकिन अब उसका घड़ा भूमि पर उसने पटक दिया और वो टूट गया है। और अब वो लोगों के पास जा रही है, उनके दरवाजों को खटखटा रही है, उनके सकलों को खटखटा रही है और उनसे कह रही कि आओ 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 और देखो मसीहा मिल गया है, एक पापमय जीवन जीने वाली। उसकी जिंदगी के अंदर जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति उस पर प्रकट की, उसने लोगों के पास जाकर लोगों को बताया कि देखो मसीहा मिल गया है, हमारे नगर में मसीहा आया है। और बहुत से लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, बहुत से लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भरोसा किया और उन बातों के कारण लोग उसको देखने के लिए आए। और फिर लोग कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से नहीं, हमने भी उस मसीह को देख लिया है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है आपने सुसमाचार सुना, इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने आप तक मत रखिए। उन लोगों को बोलिए, उन लोगों को बताइए जो इसको नहीं जानते, और उनमें से किसी भी एक भी आत्मा को बचाने के लिए यदि परमेश्वर के सामने आपने कोई काम किया तो आप अपने पुरस्कार, अपने प्रतिफल से वंचित नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे सुसमाचार सुनाएं। आत्माओं को जीतने के अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा कीजिए विश्वास के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के कामों को करना है। 23वां वचन कहता है हे यहोवा के डरवैयो, परमेश्वर से भय रखने वालों, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को आराधना दो। हे याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो। परमेश्वर आपसे उसकी महिमा करने के लिए कहता है। यह निर्देश है, आपको कहा गया है, आपने विश्वास को प्रकट कीजिए अपने जीवन के द्वारा। फिर वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हे इज़राइल के वंश, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपको परमेश्वर का पहलौठा अर्थात इज़राइल बोलता है। हे परमेश्वर के चुने हुए इज़राइल, परमेश्वर के पहलौठे, इज़राइल के वंश, परमेश्वर के चुने हुए राजवंश, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए नियुक्त किए हुए पवित्र वंश, तुम उसका भय मानो, उसके वचन को डरते कांपते हुए उसकी आज्ञा समझकर पालन करो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 24वें पद में, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, उसने दुखियों को तुच्छ नहीं जाना और न उनसे घृणा करता है। दुखी, बीमार, लाचार, पीड़ित, असहाय, कष्ट से घिरे हुए, दुख से रोंदी हुई आत्माओं से वो घृणा नहीं करता। क्या उसने पापनी स्त्री के पापों के कारण कि वो व्यभिचारिणी है उससे बातें नहीं की? उसने की, उसने उसका उद्धार किया। क्या उसने जक्कैयस जो एक ठग था, लोगों को लूटता था, लोगों से झूठ बोलता था, क्या उसका उद्धार नहीं किया? उसने किया, उसका भी उद्धार किया। उसने जक्कैयस के घर में प्रवेश किया और कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या उसने उस पापनी स्त्री, व्यभिचारिणी में पकड़ी गई उस स्त्री को लोगों के पत्थरों से बचाया नहीं? उसने उसको बचाया, एक ने भी उसे पत्थर नहीं मारा। और मसीह ने कहा कि मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं समझा, उसने पीड़ित को, कष्ट से रौंदी हुई आत्माओं को, दुख उठाने वालों को, लोगों ने जिन्हें तुच्छ समझा, नगण्य समझा, उन्हीं को उसने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के अभिषिक्त प्रोफेट, नबी, भविष्यवक्ता और याजक और नबी और पुरोहित घोषित कर दिया और गणमान्यों को तुच्छ बना दिया, पर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है उसने घमंडियों को नीचा कर दिया है। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, और न उनसे घृणा करता है। यहोवा ने उससे अपना मुख नहीं छिपाया जो पाप करते हैं, जो पाप की दशा में जीवन जीते। यहोवा ने उनसे अपना मुंह नहीं छुपाया, पर जब उसने उसकी दुहाई दी, पश्चातापी पापियों ने जब उसकी दुहाई दी, तब उसने उनकी सुन ली, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली।
जब जब उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चातापी लोगों ने जब प्रायश्चित किया, प्रार्थनाएं की, अपने आप को घुटनों पर लाकर आंसुओं से उसके नाम की दुहाई दी, उसके परम प्रिय पुत्र के पवित्र क्रूस के दुख को स्वीकार किया कि प्रभु मेरे पापों के कारण तू छेदित किया गया, मुझ पापी पर दया कर। उसने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उन्हें पश्चाताप से भर दिया, उन्हें सच्चा पछतावा दिया और विश्व में उनकी आत्माओं को शांति से भर दिया। उनकी आत्माओं ने शांति पाई। वचन कहता है बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं सभाओं के बीच में, जातियों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में, मैं सभा के सब सभापतियों के मध्य में तेरे नाम का, तेरे महिमामय नाम का गुणगान करूंगा और सर्वशक्तिमान की स्तुति करता रहूंगा। मैं अपनी मन्नतों को उसके नाम के भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। सभी विश्वासियों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोग, विनीत लोग, दया करने वाले, क्षमा करने वाले, शांति के प्यासे, शांति के भूखे लोग यहोवा के कारण तृप्त किए जाएंगे। हर प्रकार के आत्मिक भोजन से, सुसमाचार की आत्मिक भूख से तृप्त किए जाएंगे। यहोवा के परम प्रिय पुत्र के पवित्र शरीर और रक्त, जीवन की रोटी और आत्मा के लहू के वचन के कटोरा, वाचा के नवीन वाचा के लहू के कटोरे से तृप्त किए जाएंगे। वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन के खोजी है, यहोवा के खोजी है, वे उसकी स्तुति करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे अनुनय विनय विनती याचना प्रार्थना मध्यस्थता समर्पण और गुहार लगाएंगे, उसके नाम की दुहाइयां देंगे, उसको ढूंढेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। बाइबल कहती है तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके प्यासे हैं, जो उसके खोजी हैं, उनके प्राण हमेशा सुरक्षित और जीवित रहेंगे, वे कभी नहीं मरेंगे। यीशु ने यही तो कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर